Okay, good morning friends. So welcome to the S-Code network. तो फ्रेंड्स लास्ट क्लास तक हम स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन कर रहे थे। तो मैं बता दूं आपको, आज हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन कुछ बचा हुआ था उससे हम कंटिन्यू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो लास्ट क्लास तक मैंने आपको बता दिया था कि डेटा पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस कर रहे थे, हम जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस चल रहे थे वो हमारे हो चुके थे पूरे। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measure of central tendencies, central tendencies, और सेकंड था हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये यहां तक हो चुका था, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर चुके थे। इसमें जो हम लोग करते थे मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, इन सब की जो कैलकुलेशन होती थी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इन सभी को हमने अच्छे से डिस्कस किया था फॉर बोथ काइंड ऑफ डेटा, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, एंड अनग्रुप डेटा विद फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो यहां तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। तो अब हम जो कंटिन्यू करते हैं वो है इसके बाद हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला पार्ट था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाला पार्ट था, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, हम कुछ तरह के ग्राफ्स देखेंगे और कुछ तरह के प्लॉट्स देखेंगे। जैसे सबसे पहला मैं बताऊं तो इसमें बार ग्राफ था, बार ग्राफ, ऐसे बार चार्ट ही बोलते हैं। सेकंड था पाई चार्ट, बार ग्राफ, फिर पाई चार्ट। थर्ड था बार ग्राफ, पाई चार्ट। तीसरा था लाइन चार्ट। फिर था हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, और इसके बाद था डॉट प्लॉट, और फिर था डेंसिटी प्लॉट, डेंसिटी प्लॉट। तो और भी थे एक दो, इसके अलावा और भी था, जैसे 7 में था बॉक्स प्लॉट। तो कैसे ये काफी तरह का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रहता था, इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो ये सभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को हम एक एक करके कवर करेंगे, और इसके बाद कुछ बचे हुए टॉपिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम डील करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं बार ग्राफ। So in today's class we will discuss about the bar graph. In today's class we will discuss about the bar graph. So आज हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ। देखो बार ग्राफ क्या होता है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इसमें कुछ बार जैसे स्ट्रक्चर, बार मतलब क्या होता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे हमें। बार बोलते हैं ना, से सिंपली एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। ये वर्टिकल बार है, ये वर्टिकल बार, और ये हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल बार, ये मतलब एक तरह से एक, अगर हम कोई ब्रिक लेना, ब्रिक्स जो होती हैं, BRICKS, जो हमारी ब्रिक्स होती है, ईंट जैसे बोलते हैं, उनका ये जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब वो 3D में दिखता है, उनका भी अगर ईंट को अच्छे 3D में देखो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक ईंट होती है ना, जैसे बिल्डिंग में यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो ये भी एक बार बोली जाती है। या सिंपली हम जो सोप यूज करते हैं, सोप जो यूज करते हैं, साबुन, उसके भी जो पहले आता था उसे बिम बार बोलते थे। एक्चुअली बार एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड स्ट्रक्चर भी हो सकता है ये, और सिंपली सॉलिड हो गया तो ये 3D स्ट्रक्चर हो जाता है।
एंड अगर ये क्या बोलते हैं सॉलिड नहीं है, सिंपली प्लेनर स्ट्रक्चर है, अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये आपका 2D होता है। ठीक है, ये तो प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये एक 3D बार दिख रहा है, ये 3D बार दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर बार स्ट्रक्चर से हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को हम बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे, ओके, जैसे मैं बोलूं आपसे सिंपली वी हैव टू रिप्रेजेंट समथिंग। जैसे मैंने बोला कोई एक स्टेट है, उसमें क्या है कि उसका प्रोडक्शन वर्सेस ईयर्स का कुछ डेटा दिया गया है। ऐसे मानो ये एक स्टेट है, मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, सपोज इट इज अ यूपी। ठीक है, ये यूपी हमारा जो स्टेट है, इसमें दिया गया है कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में उसने राइस का प्रोडक्शन ऐसे किया, राइस प्रोडक्शन इन किलोटन्स। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे यूनिट ले ली है, कोई बात नहीं, किलोटन्स। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ईयर्स मेंशन कर दूंगा। तो मतलब बेसिकली हमें समझना क्या, हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग बार ग्राफ। तो राइस प्रोडक्शन तो हो गया हमारा इस पर्टिकुलर एक्सेस पे, जिसे हम वर्टिकल एक्सेस बोल रहे हैं या वाई एक्सेस बोलते हैं, ये 2D स्ट्रक्चर है। और ये एक एक्सेस पे हमने टाइम रख लिया, इसे ईयर्स बोल रहे हैं। सपोज मैं कहूं कि 1990, 1991, 1992 एंड 1994, सॉरी 3। तो ये चार ईयर्स दी हुई हैं, इनमें राइस का प्रोडक्शन बताना हमें किलो टन्स में। तो ये जैसे मैंने इस पे डेटा मेंशन कर दिया, मान लो ये 2 किलो टन्स, 4 किलो टन्स, 6 किलो टन्स एंड 8 किलो टन्स एंड 10 किलो टन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने डेटा जो है डाल दिया। तो अब हम करेंगे क्या कि हम जैसे मान लो इस पर्टिकुलर ईयर 1990 में जो प्रोडक्शन हुआ था वो 4 किलोटन हुआ था, तो ऐसे कर देंगे। एंड 1991 में अगर ये 9 किलोटन प्रोडक्शन हुआ था राइस का, तो हम इसे 10 और 8 के बीच में एक बार बना देंगे। एंड सपोज 1992 में हुआ था 6 टन, 1992 में हुआ था 6 टन, 6 किलोटन। एंड 1993 में हुआ था 8 किलोटन। ये हुआ था 8 किलोटन, ये हुआ था हमारा 6 किलोटन, ये हुआ था 4 किलोटन एंड ये हुआ था 9 किलोटन। लिख दें 9। ओके, तो ये होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल, जो हम बार बार चार्ट से, बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। अब एक बार डेटा ऐसे रिप्रेजेंट हो गया, ये तो ठीक है, चलो यूपी का रहा, ये रहा यूपी का डेटा, जिसे मैं ब्लैक बॉक्सेस से या ब्लैक बार से रिप्रेजेंट किया हूं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर ईयर में किसी एक स्टेट का निर्णय देके दो स्टेट्स का कंपैरिजन भी करा सकते हैं डेटा में। ये बार ग्राफ से दो स्टेट्स का कंपैरिजन भी करा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 1990 में ये यूपी का प्रोडक्शन है और बराबर में हम एमपी का प्रोडक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, बराबर में एमपी का प्रोडक्शन दिखा देते हैं। अब देखो, ये बराबर हमने एमपी का प्रोडक्शन दिखाया, मान लो इसे मैंने 5 बोल दिया, 5, ये 5, ये 7 और ये भी 7। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम दो स्टेट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम इस तरह इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या जो भी हम इस पर्टिकुलर ग्राफ का जैसे भी यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जैसे भी इसका यूज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, अब स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इसका कैसा कैसा यूज कर सकते हैं, तो इसमें हम कुछ पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, अगर इन दोनों स्टेट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन टू स्टेट्स, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट
बिटवीन टू स्टेट्स। ओके, सेकेंड, ये कंपैरिजन किस बेसिस पे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं किसका एवरेज प्रोडक्शन, किसका एवरेज प्रोडक्शन कितना है, एवरेज प्रोडक्शन पे बात कर सकते हैं। सेकंड, किस पर्टिकुलर ईयर में यूपी का एवरेज प्रोडक्शन, उसके मतलब हाँ, किस किस पर्टिकुलर ईयर में या ईयर्स में यूपी का एवरेज प्रोडक्शन से ज्यादा उस ईयर का प्रोडक्शन है, ऐसे क्वेश्चन भी सेट हो सकते हैं। तो मतलब लॉट ऑफ काइंड, मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड हियर। कंपैरिजन बेस्ड हो सकते हैं, एवरेज प्रोडक्शन क्या है, इसका मीडियन प्रोडक्ट क्या हुआ, क्या बोलते हैं मीडियन, हाँ मीडियन प्रोडक्शन क्या हुआ, इसका मोड प्रोडक्शन क्या हुआ, जो भी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस हैं वो इस डेटा पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ, इस तरह क्वेश्चन हो गए। सेकंड पॉसिबल क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं और आते भी हैं, जैसे सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि परसेंटेज वाले जो होते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये कैसे होते हैं? देखो, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय यूपी in production of rice by UP in 1991 is how much greater than, how much greater than the production of MP। ठीक है, यहां मैं MP के लिए लिख देता हूं रेड बॉक्स, जो रेड बॉक्सेस है, रेड कलर के जो बार बन रहे हैं वो है MP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय यूपी इन 1991 इज हाउ मच ग्रेटर देन द प्रोडक्शन ऑफ एमपी। जो 1991 में एमपी का प्रोडक्ट है, सॉरी यूपी का जो प्रोडक्शन रेट है या प्रोडक्शन है वो एमपी के प्रोडक्शन से हाउ मच परसेंटेज, मान लो आप बोल रहे हैं कितने परसेंट ज्यादा है। और यही बोल सकते हैं कि 1991 में एमपी का प्रोडक्शन यूपी के कितना परसेंट है, यही बोल सकते हैं कि 1991 में, सेम जगह से यहां पे ये भी बोला जा सकता है कि 1991 में एमपी का प्रोडक्शन यूपी के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, यूपी के प्रोडक्शन का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एमपी इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यूपी इन पर्टिकुलर ईयर 1991, इज नॉट 51, इट्स 90। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। और भी काफी अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड बन सकते हैं। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एमपी इज व्हाट परसेंटेज, हाँ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एमपी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूपी, and by what percent, the production of MP is less than the production of UP in this particular year, and by what percentage the production of UP is greater than the production of MP in this particular year। and one more एक और तरह का क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या है कि टोटल एवरेज प्रोडक्शन में यूपी का एवरेज प्रोडक्शन एमपी के एवरेज प्रोडक्शन से कितने परसेंट ज्यादा है, या एमपी का एवरेज प्रोडक्शन यूपी के एवरेज प्रोडक्शन से कितने परसेंट कम है। दोनों डिफरेंट टास्क हैं, दोनों टास्क डिफरेंट हैं। अगर मैं यहां से एग्जांपल लेता हूं 1990 का, ठीक है, चलो 1991 में ले रहा हूं, 1991 का ले लेते हैं। 1991 में जो क्या हुआ है, अगर 1991 का हम देखें, इसे एक एग्जांपल की तरह यूज कर रहे हैं,
तो जो यूपी का प्रोडक्शन है वो है 9 किलोटन्स, केटी लिख दिया हूं, चलो किलोटन्स लिख दे रहा हूं। एंड एमपी का जो प्रोडक्शन है वो है 7 किलोटन्स। ओके, तो हो क्या रहा है अब यहाँ पे हो रहा है कि यूपी का एवरेज प्रोडक्शन एमपी के, सॉरी यूपी का प्रोडक्शन है 1991, एमपी के प्रोडक्शन जो 1991 में हुआ है उससे कितने परसेंट ज्यादा है। तो अगर हम ये देखें कितने परसेंट ज्यादा है, तो यूपी का प्रोडक्ट कितना है, यूपी माइनस एमपी का प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई एमपी का प्रोडक्शन। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बाय व्हाट परसेंट, by what percent production of UP is greater than the production of MP, ठीक है, दिस पर्टिकुलर ईयर में। बाय व्हाट परसेंट प्रोडक्शन ऑफ यूपी इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन ऑफ एमपी। तो यूपी का प्रोडक्शन एमपी प्रोडक्शन से कितना परसेंट ज्यादा है, तो देखो 9 - 7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड विद 100, ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड विद 100, इतने परसेंटेज। या मैं ऐसा बोलूं, ये तो बाय व्हाट परसेंट प्रोडक्शन ऑफ यूपी इज ग्रेटर देन द प्रोडक्शन ऑफ एमपी। तो ये देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती है। अगर मुझे ये देखना है कि यूपी का प्रोडक्शन एमपी के प्रोडक्शन से कितना ज्यादा है, तो मुझे यूपी का ज्यादा देखना ना, तो नीचे हम यूपी करेंगे। यही मिस्टेक आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे ये केयर करना होगा कि अगर मुझे यूपी का प्रोडक्शन देखना कितना ज्यादा है एमपी के प्रोडक्शन से, तो मैं यहाँ पे नीचे यूपी का प्रोडक्शन रखूंगा, ठीक है। और अगर मुझे ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि बाय व्हाट परसेंटेज द प्रोडक्शन ऑफ एमपी इज लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ यूपी, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज द प्रोडक्शन ऑफ एमपी, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, प्रोडक्शन ऑफ, यहां कर दिया मैंने एमपी इज ग्रेटर नहीं, लेसर देन द प्रोडक्शन ऑफ, यहां कर दिया यूपी, ठीक है। अब मैं क्या पूछ रहा हूं कि एमपी का प्रोडक्शन यूपी के प्रोडक्शन से कितने परसेंट कम है। तो मेनली हम एमपी के प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम यहां करेंगे क्या बोलते हैं, यूपी माइनस एमपी। वो तो ऊपर देखो, चाहे यूपी माइनस एमपी करो, एमपी माइनस यूपी करो, वैल्यू आएगी बस एक नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देना है बस, नीचे होगा एमपी। या इसे ऐसा भी लिख सकते थे एमपी माइनस यूपी, क्योंकि अगर हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं उससे ही डोमिनेट रखते हैं, ऊपर कर दिया एमपी माइनस यूपी, तो इसका थोड़ा सा हम मॉड वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में क्या बोलते हैं, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 9 - 7 है, 7 - 9 जो भी 2 आएगा, और डिवाइड बाई एमपी का प्रोडक्शन इनटू 100%। तो कोई अगर ऐसा सोचता है कि यूपी का प्रोडक्शन एमपी के प्रोडक्शन से 2/9 गुणा 100 यानी 200/9% ज्यादा है, 200/9% ज्यादा है, इसका मतलब एमपी का प्रोडक्शन भी 200/9% कम होगा, तो ये गलत है। इस कैलकुलेशन को ध्यान देना, इस कैलकुलेशन में मैक्सिमम लोग मिस्टेक करेंगे। ओके, तो इस पर ध्यान क्या देना है कि अगर मैं यूपी के रिस्पेक्ट से पूछ रहा हूं कि यूपी का प्रोडक्ट या प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर ईयर में एमपी के प्रोडक्शन से कितना ज्यादा है, तो मैं यूपी के रेफरेंस से बात कर रहा हूं। इसका मतलब जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा इस पर्टिकुलर जगह पे, जो हम फ्रैक्शन या परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो यूपी होगा, यूपी का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि हम यूपी के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। और अगर हम ये बात कर रहे हैं कि एमपी का प्रोडक्शन यूपी के प्रोडक्शन से कितना कम है,
हम एमपी को प्रेफरेंस दे रहे हैं कैलकुलेशन में, तो एमपी डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इन दोनों तरह के आंसर्स में डिफरेंस आएगा। बस यही चीज मुझे यहाँ बतानी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज मेरा ये बार ग्राफ का इंट्रोडक्शन हो गया इस वीडियो में। अगली वीडियो इसी बार ग्राफ को यूज करूंगा मैं, और इस बार ग्राफ को यूज करने के बाद मैं क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। और उन कुछ क्वेश्चन को डिजाइन करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।